अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8 अप टू सो ऑन। अर्थमेटिक सीक्वेंस की हमने 15 टर्म फाइंड करनी है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है 2, 5, 8 अप टू सो ऑन, जहाँ से हमारे पास क्या होता है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं, a1 है हमारे पास 2। अब डिफरेंस कैसे आता है, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, d कैसे आएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस किया जाएगा, 5 माइनस 2 किया जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया। और n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि फाइंड द 15 टर्म, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इसको उठाएंगे हम और इस वैल्यू में an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी में पुट कर देंगे। तो a15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। तो 15 माइनस 1 हमारे पास 14 आ जाता है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42, 42 प्लस 2 हमारे पास a15 क्या आ गया, 44। हैंस द 15th टर्म इज़ 44। तो हमारे पास 15th टर्म कौन सी आ गया, 44। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8 एंड द 21st टर्म इज़ 108। फाइंड द 7th टर्म। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस की वो 8 है और 21st टर्म जो है वो 108 है। तो हमने 7 टर्म बता देनी है कि 7 टर्म हमारे पास कौन सी होगी। तो हमारे पास है a1 है 8, a21 है 108, a7 हमने फाइंड कर लेना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a1 8 पुट किया जाएगा और n जो है वो हमारे पास 21 है। तो a21 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस इंटू 21 माइनस 1 इंटू डी, 8 प्लस 20d। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 21 इक्वल्स टू 20d प्लस 8 प्लस हो रहा है, 821 के साथ आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ 821 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 108 माइनस 8 इक्वल्स टू 20d। यहाँ से हम d फाइंड कर लेंगे और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमने a7 फाइंड करना है और a7 के लिए हमारे पास क्या है, a7 इक्वल्स टू a1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस 60। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लें, d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 आई थी। a7 क्या आ जाएगा, 6 5 30, 30 प्लस 8, a7 इक्वल्स टू 38। हेंस द 7th टर्म इज 38। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12 अप टू 78। हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड कर लेना है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें या अर्थमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 78 पे हो रहा है। गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 6, 9, 12 अप टू 78। फाइंड, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म n equals to question mark solution. As we know that an equals to a1 plus n-1 into d, so we have a1 equals to 6 and an equals to 78. Value of d equals to a2 minus a1, that is 9 minus 6, we will get d equals to 3. Now an equals to a1 plus n-1 इंटू जी, पुटिंग वैल्यूज़। जो हमारे पास ए एन है, ए एन जो किसकी इक्वल था, a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास a1 भी है, an भी है, d भी। हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 78 इक्वल्स टू 6 प्लस n-1 इंटू 3, 78 माइनस 6 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। 78 में से 6 को माइनस कर लिया तो 72। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 3 24 टाइम्स क्या होता है, 72 होता है। 24 इक्वल्स टू n-1 यहाँ पे n के साथ माइनस हो रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24 प्लस 1, वी विल गेट n इक्वल्स टू 25। हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 2n प्लस 7। nth टर्म हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, an इक्वल्स टू 2n प्लस 7 की फॉर्म में। शो डैट इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आल्सो फाइंड द 7th टर्म। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमने 7th टर्म भी फाइंड कर लेनी है। तो an है हमारे पास 2n प्लस 7, पुट n इक्वल्स टू 1। a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 7, a1 इक्वल्स टू 9, पुट n इक्वल्स टू 2। जब हम इसमें 2 पुट किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हमने ये शो करने की क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और ये शो करने के लिए हमने क्या करना होगा, इसका डिफरेंस निकालना होगा। हमने जब 3 पुट किया तो हमारे पास a3 इक्वल्स टू 13 आ गया, हेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस। तो हमारे पास प्रोग्रेशन क्या आ गया, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। प्रोग्रेशन कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसके लिए हमने क्या किया, 11 में से 9 माइनस किया,
ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। 13 में से 11 को माइनस करते हैं 2, तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम है। जब डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है, ए 7 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 7 टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, A7 इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की वैल्यू थी 9 प्लस n की वैल्यू है 7, क्योंकि हम 7 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n क्या आ जाएगा 7। 7 माइनस 1 इंटू डी क्या था 2। 7 माइनस 1 आंसर इज 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 21। हैंस द 7th टर्म इज 21। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डेट द सीक्वेंस log of a, log of ab, log of ab स्क्वायर, log of ab क्यूब अप टू सो ऑन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द nth टर्म। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का पता चलता है जब हमारे पास डिफरेंस सेम आता है। तो सबसे पहले हमने a1 लिख लिया, फिर a2 की वैल्यू लिखी, a3 a4, फिर हमने d फाइंड कर लिया। d कैसे फाइंड किया जाता है, a2 में से a1 को माइनस करके। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, log of p। नाउ d इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का आंसर क्या आ गया, डी इक्वल्स टू log of p। हैंस द सीक्वेंस log of a, log of ab, log of ab स्क्वायर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस सेम आया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ फॉर nth टर्म, अब हम इसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे। और nth टर्म कैसे आती है, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमने देखा हमारे पास an की वैल्यू क्या आ रही है, log of ab पावर n डिवाइडेड बाई b, और यही था हमारे पास इसका आंसर। और इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, an इक्वल्स टू log ऑफ a b, a बाई b था, a बाई b हमारे पास क्या हो जाएगा, a b n, a ओवर b प्लस log ऑफ b पावर n। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा a b पावर n डिवाइडेड बाई b। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ 2k प्लस 7 6k माइनस 2 8k माइनस 4 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आल्सो फाइंड द सीक्वेंस। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2k प्लस 7 6k माइनस 2 8k माइनस 4। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने सीक्वेंस भी फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से देखा जाए हमारे पास a1 भी गिवन है, a2 भी गिवन है, a3 भी गिवन है। हम कैसे कर लेते हैं, a2 माइनस 1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, k इक्वल्स टू 7/2। नाउ वी विल यूज़ वैल्यू ऑफ k इन सीक्वेंस। अब हम जो हमने k की वैल्यू फाइंड की थी वो हम सीक्वेंस में पुट कर लेते हैं। तो सीक्वेंस में पुट करने के बाद देखा हमारे पास क्या बन रहा है, 7 प्लस 7 21 माइनस 2 28 माइनस 4 14 19 24 अप टू सो ऑन इज़ रिक्वायर्ड सीक्वेंस। और यही हमने सीक्वेंस फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ a6 प्लस a4 इक्वल्स टू 6 एंड a6 माइनस a4 इक्वल्स टू 2/3 फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास a6 प्लस a4 और a6 माइनस a4 गिवन है, हमने यहाँ से सीक्वेंस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से देखा जाए हमारे पास गिवन डेटा क्या है, a6 प्लस a4 इक्वल्स टू 6 एंड a6 माइनस a4 इक्वल्स टू 2/3। टू फाइंड a1 प्लस d, a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन। a1 भी हमने फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास an गिवन है, an किसकी इक्वल है, a1 प्लस n-1 इंटू d। तो हमने a6 प्लस a4 इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, a6 माइनस a4 इक्वल्स टू 2/3 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद देखा हमने कि हमारे पास a6 की वैल्यू आ रही है और a6 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से देखा जाए 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो a6 की वैल्यू आ जाती है 10/3। यूजिंग वैल्यू ऑफ a6 इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास a4 भी आ जाएगा और a4 हमारे पास क्या है 8/3। तो हमारे पास an क्या है, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमने वैल्यूज सब्सिट्यूट कर लेनी है। तो हमारे पास देखा जाएगा कि d क्या आता है, d है हमारे पास 8/3 इक्वल्स टू a1 प्लस 3d और 10/3 इक्वल्स टू a1 प्लस 5d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। इक्वेशन 3 और 4 की जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जब सब्ट्रैक्शन की जाएगी जो सेकंड वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, d इक्वल्स टू 1/3। यूजिंग d इन इक्वेशन 1, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें फॉर्म में हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास a1 क्या आ गया 5/3। नाउ द सीक्वेंस इज a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d अप टू सो ऑन। सब में वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। तो हमने देखा हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन जाता है, 5/3, 6/3, 7/3, अप टू सो ऑन इज रिक्वायर्ड सीक्वेंस। यही थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल के साथ बताया गया है कि हर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करने और ईजीएस्ट वे से उसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।